क्या हाल है दोस्तों। क्या हो दिल्ली शहर में अगर आप सर्दियों में चले जाओ और वहाँ आपका दोस्त भी नहीं हो, ना जान ना पहचान वाला, ना होटल, ना कोई चीज़ हो, फिर आप क्या करोगे? आइडिया लगाइए जरा। तो ऐसे ही हम दो दोस्तों के साथ हुआ था दिल्ली शहर में, जो कड़क के जाड़े के साथ, और हम अकेले कि ना कोई स्टेशन हमारे पास, ना सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ नहीं थी जहाँ हम रुक सकें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो आज मैं अपनी मज़ेदार कहानी बताने वाला हूँ जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, एंड तक बने रहें, तो स्किप ना करें वीडियो को, और मज़ा आए तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब तो कर ही दें। तो दोस्तों, ये हम दोस्तों की जो ना सच्ची कहानी है और सच्चे सत्य पर आधारित है। तो प्लीज़ जो है इसको ध्यान से सुने और बहुत मज़ा आने वाला है। तो देर न करते हुए कहानी को करते हैं स्टार्ट। हम निकलते हैं दिल्ली के लिए। विंटर का जो है, जो जैकेट वगैरह होती हैं वो लेने हैं कि भाई विंटर आने वाला है, और विंटर जो आ चुका है तो भाई जाड़ा ज़्यादा पड़ रहा है और हम विंटर के सामान लेने चलते हैं। तो कि हमें इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो और ये भी नहीं पता था भाई क्या होने वाला है। तो भाई इस कहानी में इतने ट्विस्ट हैं जो आपको मज़ा आएगा बढ़िया। क्या पता आपको ज़िंदगी में, क्या पता आपके साथ ऐसा हो, और हुआ हो या होने वाला हो, किसी की ज़िंदगी में नहीं पता। तो भाई मैं और मेरा दोस्त जाते हैं भाई साहब दिल्ली। वहाँ जाने से पहले हमारे यहाँ पे है रोड होता, मेन हाईवे होता है, वहाँ पे एक सिटी है हमारी छोटी सी, तो वहाँ हमें बस मिलती है दिल्ली के लिए। तो हम वहाँ से जो है दिल्ली निकलते हैं, और दिल्ली निकलते निकलते हमें जो शाम हो जाती है। बस थोड़ी थोड़ी खाली थी, थोड़ी भरी हुई थी। तो हमें इतना आइडिया भी नहीं था। तो हमारे जो कुछ दोस्त दिल्ली में रहते हैं, तो हमने सोचा कि यार फ़ोन करें या ना करें, क्या होगा। और यार वैसे भी ज़्यादा पड़ रहे थे, हम कहाँ रुकें, और इधर भी तो स्टेशन पर रुकना भी तो है, इतना ठंड के मारा है, हवा टाइट हो जाती है हमारी। और होटल के बारे में इतनी कि हमें नॉलेज नहीं थी कि हमें कैसा होटल लेना, क्या लेना, कुछ नहीं। तो भाई साथ में ही हमारी जो आगे वाली सीट थी, वहाँ पे कोई लेडीज़ बैठी थी। इनकी उम्र समझ के 25 साल होगी, ठीक है। और तो हम यही बातें डिस्कस कर रहे थे दोनों दोस्त, यार बस कहाँ जाना, कैसा नहीं है, मैं ज़्यादा मालूम नहीं है। और अधिकतर दिल्ली में होता है कि बहुत से आपने कहा होगा कि भाई दिल्ली में अजनबी लोगों पे ध्यान नहीं देते लोग, पर भाई सभी तरह के लोग नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ पे जाओगे आप। हमें भी थोड़ा सा डर ऐसा लगा कि यार क्या पता ये भी गलत हो, और हम ऐसे भी होता है ना कि हर कोई औरत सही नहीं होती या गलत नहीं होती। मैं किसी के बारे में ये मेल प्रस्ताव में गलती कर, मतलब होते हैं। हमें भी डर सा लगा, क्या पता कैसे हो जाए, फिर भी हमने बिलीव करा। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाओगे, कि हम दीदी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं है, और सोचने के लिए ना अब रात हो चुकी है, हम कहाँ जाएं, कि इतनी बड़ी सिटी है, और ना हम रुकने के लिए ठीक है, एक काम करो, जहाँ पे मैं रहती हूँ पीजी, मतलब पीजी के बराबर में ही मैं रहती हूँ, आप वहाँ चलो, ठीक है, मैं आपका सेटलमेंट करा दूँगा, घबराओ मत, ठीक है। तो भाई हम दोनों दोस्त निकलते हैं वहाँ से, और निकलने के बाद भाई हम उनके साथ ही पीजी, जो उनका जो बस्ती थी, हम वहीं पे पहुँच जाते हैं। बस्ती अच्छी खासी ठीक सी साफ सुथरी थी। तो उन्होंने हमें एक अंकल से मिलाया। अंकल से मिलाने के बाद कि ये दो लड़के हैं और ये कोई विंटर का सामान लेने आए हैं, और ऐसे सब ये जाड़ा पड़ रहा है, ये रुकने के लिए जो है हमने जगह से ही है, ठीक है। उन्होंने कहा अंकल जी ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाएंगे। तो उन्होंने हम रूम दिया। रूम दिखाने के बाद भाई साहब वहाँ पे जो लिहाफ था, उन्होंने लिहाफ जितनी भी जो सर्दी से बचने के लिए उन्होंने सारी चीज़ दी हमें, और हम फाइनली रात सो पाए। अगले दिन भाई साहब हमें ऑटोमेटिकली वो जो है ना चाय भेजते हैं। और भाई चाय में पीता नहीं हो, तो भाई उन्होंने कहा कि ठीक है चाय नहीं हो, तो मेरे दोस्त ज़रा चाय पीता, वो उन्होंने चाय पी। मैं ठीक है भाई, हमने अपने हाथ मुँह धो के भाई, और तो भाई हाथ मुँह धो के हम, क्या नाम है, और फ्रेश होके हम एक बालकनी भी थी, बालकनी से बाहर आए। और बाहर आने के बाद हमने भाई जो नज़ारा देखा भाई साहब, वहाँ पे जो है कुछ जो है लड़कियां भी थीं और लड़के भी थे, फुल एंजॉय कर रहे थे साथ में साथ। तो भाई कुछ ऐसा लगा वहाँ माहौल देख के कि मुझे कि परिवार सब कितना खुश है, इतना खुश परिवार, बहुत बढ़िया। तो भाई वहाँ पे ना मैं एक दिन पूरे दिन जो है हम गए, और जाने के बाद हम तुरंत बातचीत करें। जो हमारी लेडीज़ यहाँ तक लेकर आई थी, वो हमारे पास आई कि अगर तुम चाहो तो एक आध दिन यहाँ रुक सकते हो। मतलब जैसे कि हमने बातें करी उनसे, तो उनको लगा कि ठीक है, पर जब बिलीव हो गया तो उनको लगा कि ठीक है ये रुक सकते थे।
तो भाई ठीक है कि उन्होंने कहा कि चलो हम पहली बात तो हम मेरा और मेरा दोस्त हम घूम के आते हैं वहाँ पे जहाँ से हम ये विंटर का सामान लेके आते हैं, वहाँ पे घूम के आए घूमने। फिर हम वापस वहीं पे आ गए कि यार और रुकना है यहाँ पे, ठीक है। तो आने के बाद भाई साहब वहाँ पे जो है गर्ल्स भी होती हैं, तो भाई जो मेरा दोस्त थी वहाँ पे जो है ना एक उसकी गर्ल्स की एक मुलाकात होती है, एक लड़की से मुलाकात होती है जो अच्छी थी देखने में मारने में, तो उसकी तो दोस्ती हो गई। तो भाई उसने क्या काम करा कि इसको जो ना एक जहाँ पे हम पहले रुके थे उसने कहा कि एक काम करो आप यहाँ पे सो। अब जो मैं तुम्हें एक कमरा दिखाती हूँ वहाँ पे सोना। तो जो दूसरे वाले जो मकान मालिक थे उन्होंने बात कराई और वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे उसने जो है अपना सारा विंटर का सामान जो ओढ़ने का सामान होता है वो ला कर दिया अपने घर से ही, ठीक है। हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद फिर भाई साहब हमें वहाँ 2 दिन हो गए थे। उसने कहा और रुकना है और रुकना। मन कि भाई ये चीज़ मत कर, लगाव हो गया था लड़की से उसको। तो भाई ठीक है। उसके बाद फिर एक दिन के बाद वो उस लड़की को कहीं पर घुमाने ले जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। तो भाई जब घुमाने ले गए तो उनको भी अच्छा लगा, मुझे भी भाई जब ऐसा लगा कि बस मज़ा ही आ गया साहब। हम क्या नाम है ये इंडिया गेट, लाल किला और अक्षरधाम मंदिर, हम सारी जगह पे घूमे, अच्छा लगा। और जो लड़की थी उसके साथ भी ऐसे लगा कि बस बहुत से कहते हैं कि दिल्ली की लड़की ऐसी होती हैं, बट ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छी थी। और उन्होंने सारा चीज़ घुमाया, उसने दिखाया हमें और हम भी उसके साथ घूमे। और उसके 4 दिन के बाद हम वही वापस अपने आने के लिए कहते हैं कि लड़की से कि हम अब घर जा रहे हैं। और हम सामान भी ले आए थे, हम विंटर का जो हमें ख़रीदना था सारा कुछ ले आए थे, अब जाने की बारी थी। तो भाई वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि वो दिल्ली तो थी लेकिन वो वहाँ कुछ गांव की बातें, जो गांव का जो संस्कार वो सारा कुछ था कि बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ये खा लो। और जी जो मोहल्ले के होते हैं ना वो भी पूछ रहे थे कि भाई बेटा खाना खा लो। इतना प्रेम भरा हुआ था भाई, जो बढ़िया था। उसके बाद हम जब घर पर आ रहे थे तो उसकी जो दोस्त हो गई थी तो वो मुझसे कह रही थी कि भाई दोबारा आना घूमने, तो उसका नंबर भी लिया था उसने। तो भाई ये थी दिल्ली की बातें। फिर हम फाइनली अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद उसकी बात होती हैं या नहीं होती है मुझे नहीं पता, खासकर दोस्त की। पर लेकिन भाई ये था दिल्ली का सीन, जो झाड़ू की कहानी थी। हम तो बस यही ठिठुरते झाड़ू, ये नहीं बना पाता था कि पता नहीं था कोई हमें मिलेगा ऐसा और हमें इस ठंड से बचाएगा। तो कैसी लगी कहानी मेरी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भाई आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कभी अनजाने में, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। So thank you so much.